साहब होते तो और भी बेहतर होता, लेकिन किसी मजबूरी में, चूंकि पहले से सूचना थी नहीं, तो मैं भी तो अभी छत पे ही खड़ा था। जब मुझे आवाज़ आई तो मैं नीचे गया, तो वो भी अच्छी बात है। अगर अब माननीय जी की अनुमति हो तो हम दो शब्द कहें, क्योंकि मेरे बातों में दोनों पक्ष रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम आप जो समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी एक विशेष समाज के लोग इकट्ठा नहीं, इसको ये पूरा जो है किसी एक विशेष समाज बिरादरी के लोग नहीं है, नहीं पूरे अपने भारतीय समाज के लोग हैं यहाँ। सबसे पहली बात ये है कि जैसे कोयला परत दर परत बनता है, तब जाके कोयला बनता है लाखों सालों में, उसी तरीके से कई महापुरुषों की पीढ़ियाँ आती हैं चले जाती हैं, तब जाके ये जो देश का जो चट्टान वर्तमान में हम लोगों में दिख रहा है वो बन पाता है। हम लोगों के कई महापुरुषों का योगदान रहा, जिस कारण से आज भारतीय समाज का वर्तमान हम लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा शांति सुन ये जरा 2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट आप लोगों के लिए, 2 मिनट हम अपने लिए देंगे, क्योंकि अगर आप लोग इतने मेहनत से यहाँ आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम सुस्पष्ट रहें। ठीक है, आपकी बात सुनना जायज़ है, आप जी बताइए। तो उस क्रम में मैं ये कह रहा हूँ, ये नगर पंचायत का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग सूरजमल जी जैसे महान शख्सियत को लेके आज आप लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, किताबों में पढ़ने के लिए हम लोगों ने भी पढ़ा है ना, एकेडमिक पढ़ाई में हम लोग भी पढ़ते थे कि सूरजमल जी का क्या योगदान रहा, बदन सिंह जी का क्या योगदान रहा, चूड़ामन जी का क्या योगदान रहा। मैं अभी मुख्य रूप से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो सूरजमल जी का कार्यकाल था, उसी के आसपास 2 शताब्दियाँ पीछे, 2 शताब्दियाँ आगे पीछे के समय में 3 महापुरुष हुए थे, जिनके और उनका आपसी संपर्क भी था। एक तो मराठों में बाजीराव जी थे, दूसरा हमारे सूरजमल जी थे, जिन्होंने, अगर वो जाट साम्राज्य उस समय स्थापित न होता तो आज भारत का समाज हम लोग इस समय न होते, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा का सेंटर लेके, हरियाणा और मथुरा का, राजस्थान का सेंटर, भरतपुर का सेंटर लेके, ब्रज क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र जो भी है, उस क्षेत्र को लेकर जो इन्होंने जाट साम्राज्य इकट्ठा, कोई साम्राज्य के लिए इन्होंने साम्राज्य नहीं बनाया था। इनकी लिगेसी, इनकी परंपरा, विरासत वही है जो शिवाजी महाराज की है। और एक जाटों में सूरजमल जी, मराठों में बाजीराव जी, और तीसरे जिनको हम लोग बहुत भूल जाते हैं वो थे बुंदेलों में महाराज छत्रसाल जी। ये 3 शख्सियत ऐसी थी जिनकी विरासत, त्याग के कारण आज हम लोग आनंद से जीवन जी रहे हैं। इन्होंने सब कुछ किया, और आज जो इन कमियों से हम लोग जूझ रहे हैं वो हमारी कमियां हैं, हमारी महापुरुषों की कमियां नहीं। तो जहां तक आज आप लोग आए हैं, तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत सौभाग्य रहेगा कि आप लोगों के साथ काम करने को मिले। महाराजा शिवाजी महाराज, छत्रसाल महाराज, सूरजमल जी महाराज, बाजीराव महाराज, इन जैसे लोगों के लिए निकाय अपने सरकारी नियम कानूनों में रहते हुए कुछ समाज के लिए प्रेरणा स्रोत स्थापित कर सके। पहली बात तो ये है जो हमारी लिगेसी है। ये आप ही की लिगेसी नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की लिगेसी, हमारी है, आपकी है तो हमारी है, हमारी है तो आपकी। तो पहला